हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार हम आपको किसानों की आज की स्थिति के बारे में बताना चाह रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें हम रख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बीते कई दिनों से लगातार किसानों का ये आंदोलन चल रहा है और ऐसे में आज देश भर के अंदर अलग अलग जगहों पर टोल फ्री का ऐलान किसान संगठन नेताओं की तरफ से किया गया है, जिसको कई जगहों पर पूरा भी किया गया। कई ऐसे प्रदेश में टोल हैं जिनको फ्री किया गया, लेकिन कई ऐसी जगह भी हैं, कई ऐसे टोल भी हैं जिनको अभी तक भी किसान संगठन नेता फ्री नहीं करवा पाए हैं। हालांकि वहां पर स्थिति सामान्य बनी हुई है और प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन आज के इस ऐलान के साथ इसका असर क्या मान रहे हैं आप? सरकार पर क्या इससे कोई दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है और टोल फ्री करने से क्या किसी तरीके से समाधान का रास्ता निकल सकता है और क्या किसान और केंद्र के बीच में सहमति बन पाएगी? और इस आंदोलन से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें भी लगातार इस दौरान हम आपको दिखा भी रहे हैं। और ये आप देखिए, आप आंदोलन स्थल पर चाहे पिज्जा हो, चाहे और दूसरे खाने पीने की चीजें हो, वो सभी चीजें उपलब्ध की जा रही हैं। राजेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मान किसान चाहते ही नहीं भी तीनों कानून भी मान लागू हो, तो मान धक्के से कर रही मान सरकार लागू इनको जी। तो मन धक्के से क्यों मन थोप रही जी कानून? मान वो बिजली का बिल वाले थी 6 यूनिट करे नहीं, पहले हरियाणा में 10 पैसे यूनिट थी जी। मन धक्के से क्यों थोप रहे करिए कानून? ये दंडानीय बनने का वो है जी, मान इसमें तो सीधा ही उनको फायदा पहुंचाने के लिए थोप रहे है। मतलब पहले ही पूरा कौन मिलन लग रहा है MSP, तो जो कंपनी आ गई उसके बाद ठीक है, ये है सर मेरी राय जी। बहुत शुक्रिया राजेंद्र, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप अपनी बातों को बता पाएंगे कि आखिर क्या आपका मानना है, टोल फ्री करने से क्या सरकार किसी तरीके से दबाव में आएगी और टोल फ्री करने के बाद ही क्या सरकार सुनेगी? इसका कितना असर सरकार के साथ होने वाली बातचीत पर नजर आपको आता है? क्या आप इस पर कहना चाहते हैं, यह आप हमें बता सकते हैं। लेकिन लगातार आप सभी के द्वारा हमारे इस मंच के साथ जुड़ा जा रहा है। रणवीर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रणवीर आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? रणवीर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। हेलो रणवीर, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं और अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिए। मतलब से बात करना चाहता हूँ जी। थोड़ी देर पहले दलाल जरूर उठाई, कृषि मंत्री था, किसी ने बढ़ा दिया यो। थोड़ी देर पहले जेपी दलाल बोल रहा था सर, कृषि मंत्री कला था अपने आप को जी। ये माचिस और तिल्ली हाथ में लेकर यहाँ पे पानी का मुद्दा उठाई, ऐसे सोचता है पंजाब वाले और हरियाणा वाले किसान आपस में टकरा जाए। ये तो माचिस ये गुप्त है, इनको ऐसे कहते हैं ये इतनी ना करे, ये राजनीति है, जिसका नाम राजनीति होता है ये राजनीति है। ये ऐसी बात ना करे, हम हरियाणा के और पंजाब के भाई है, सदा से भाई है। हमारा गांव है जो पंजाब से लगता जुलता है, खनौरी के पास गांव पड़ता है, दुब्बू गांव है हमारा दनौरी के पास। ऐसी बातें ना करें, हम तो मिलते जुलते हैं, उसमें हमारे रिश्तेदारी में आना ताला भी है। ये बात अपना समाधान करना होगा तो हम अपने भाइयों में अपने आप चले जाएंगे या अपने साथ लेके चले। अब जवाब नहीं दे रहे। ये पानी का क्या हुआ? पानी दिल्ली पानी लेने के लिए थोड़े गए अब तो कृषि कानूनों के लिए गए हैं। ये कृषि कानून ये हटा दे और हम अपने आप गाड़ी लेकर अपने गाँव चले जाएंगे, पंजाब के अपने गाँव चले जाएंगे। ऐसी बातें ना करे, ना कोई बना देता करे, ना कोई छुट्टा देता करे। ऐसे तो कृषि मंत्री बना दिया है। कृषि मंत्री कहते हैं गाँव में तो पटेल की होनी चाहिए भाई, पंचायतें भी ऐसी बातें पंचायत नहीं करते हैं। जैसे ये करते हैं कि वे पानी का ऑर्डर कर ले, पानी का ऑर्डर कर ले, बार बार कह रहा था, आपके थ्रू कह रहा था जी। हाँ, ऐसी बातें ना करें कि ये कहता भाई हरियाणा और पंजाब के किसान आपस में टकरा दे, पानी ले रहे हैं बेचारे, दिल्ली पानी की जेब में लेकर गए हैं। ऐसी बातें ना करें, यही राजनीति होती है। नहीं वहाँ कोई और किसी दल का नेता पहुंचता, ना किसी दल का वहाँ कोई आवाज करता। ये भी बात आई इसी बात से सर, यही कहना बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणबीर।
आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से आप भी अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस पर क्या मानते हैं, क्या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और किस तरीके से अगर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा तो किन मुद्दों को लेकर के सहमति बन सकती है। आपको क्या लगता है, संभावना इसमें कहां तक आपको नजर आती है? और आज जब टोल फ्री का ऐलान किया गया है तो आप टोल फ्री मिशन कितना सार्थक आप मान रहे हैं? आपके रास्ते में अगर कोई टोल पड़ता है, आप भी अगर टोल से होकर के गुजरे हैं, तो आप इस पर क्या कहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? जितेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र, बताइए। सर मुझे ये कहना है कि ये सरकार मान के नहीं रही इनकी मांगे, और कुछ टीवी चैनल वाले भी जो सरकार की तरफ लग रहे हैं, तो सरकार के खरीदे हुए चैनल है, जैसे रिकवरी रिपब्लिक भारत है, ये तो पूरा इनका पिट्टू चैनल है। कल किसानों के बारे में कुछ कुछ कह रहा है। ये थोड़ी बहुत मीडिया की भी तो जिम्मेवारी बनती है ना। हाँ, तो इसीलिए जितेंद्र, इसीलिए ये कार्यक्रम हम आपके सामने रख रहे हैं और किसानों की, आप सभी की बातों को हम जानना भी चाह रहे हैं। समाधान कैसे निकलेगा, टोल फ्री करने से क्या बात बनेगी, सवाल बार बार इसीलिए यही उठा रहे हैं। वो खा रही है ना, तो कई चैनल वाले आप तो अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये रिपब्लिक बात वाले हुए, आज तक को वाले हुए, ठीक है, बाकी चैनल्स का ठीक है, किसानों के बारे में गलत बोल ठीक रहे है। हैं। आप इस आंदोलन को लेकर के टोल फ्री आज जो ऐलान किया गया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत अच्छा किया, आगे आगे रोज का इनको ये करना चाहिए, सरकार मान ही नहीं रही। इतने बूढ़े माई बैठी है, बूढ़े दर्शक बैठे, इतने बैठे हैं वहां पे इतनी ठंड में। सरकार का कोई नुमाइंदा 1 घंटा बैठ के दिखा दे ठंड के अंदर बाहर। ये इतने 17 दिन से हो गए, बारिश भी आ रही है, हो रहा है, लेकिन इनके सरकार पे जो ही नहीं रहेंगी। ये जो भी करिए सरकार, बहुत निकम्मी सरकार, बहुत गंदी सरकार है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हो। लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कार्यक्रम में कॉलर्स जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं, अपनी बातों को साझा कर रहे हैं और वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि आज मौजूदा वक्त में जब टोल फ्री मिशन किसान संगठन नेताओं के द्वारा चलाया गया तो उसका असर कितना देखने को मिल रहा है, ये आप भी हमारे इस मंच के साथ जुड़कर बता सकते हैं। और इस आंदोलन को लेकर के आगे क्या आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या बातचीत के जरिए समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? महेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है रोहतक से। ये कई चीजें हैं, जरा कॉलर्स की जो बातें हैं वो भी हम जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा की आवाज ये वो प्लेटफॉर्म है, ये वो मंच है जो आपको एक मौका देता है जहां पर आकर के आप जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। धर्म सिंह हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है धर्म सिंह आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये जिस तरह किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया है, सरकार इसको समझाने में नाकाम रही है। किसान इतना भोगा, इससे किसी तरह भी भोगा रही, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे किसान को कोई भारी आफत आएगी। ये तो कंपनी है प्राइवेट, हम सौदा कराएंगे तो करेंगी, नहीं तो चाल हो जाएगी। वो कैसे महंगा बेचेगी, कौन नहीं बेच सकती कुछ भी। लेकिन देख फिर भी सरकार ने तो 4-5 बातें इनकी मानी है, पराली वाला मुद्दा पे और MSP पे, और शांतिप्रिय तरीका ये कर रहे हैं, चलो तोड़ फोड़ कर लीजिए। फिर भी मैं भी किसान हूँ, लेकिन जब तक मेरे हिस्सों पर कोई हाथ नहीं आती, तब तक मैंने तो सही कर दिया। और जगह जगह जो करे आगे गलत कर रहे हैं, किसानों को समझाने वाला नहीं है सरकार के पास कोई भी ऐसा नुमाइंदा जो कि इनको अच्छी तरह से ये समझाते और उनको विश्वास न मिले। ये सारी बातें विश्वास के कारण, और इतनी बड़ी बात नहीं है, कितनी बात बढ़ गई। दूसरे देश भी ये देखते होंगे किसानों के साथ कितना हो रहा है, जो उनकी तो कोई बात है नहीं, लेकिन समझाने की कमी है। सरकार बिल्कुल नाकाम रही है। ठीक है, समझाने में सरकार नाकाम रही है, ये धर्म सिंह का कहना है। लेकिन उतनी मांगे जिस तरीके से रखी गई थी, उन सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया, तो किसान तो बीच में पिस रहा है। और असल मायने में बीच में, जैसा कि धर्म सिंह कह रहे थे कि इसमें और कई जो तत्व हैं वो इसमें जुड़ चुके हैं। और सरकार, हालांकि सरकार की इसमें सबसे बड़ी नाकामी यही कि वो समझा नहीं पा रही है किसानों को। मनदीप अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है मनदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। हेलो, बताइए मनदीप क्या कहना चाहते हैं? सर ये जुड़ा तो नहीं है, इससे कनेक्ट तो नहीं हुआ। मनदीप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर जुड़ गया। हेलो मनदीप, आप क्या बात रखना चाहते हैं बताइए। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ कम कर दिया सर। मैं तो यही कह रहा हूँ
ये जो हरियाणा में बीजेपी सरकार है, इसने हरियाणा को तनाश कर ये कर दिया, पूरे देश तनाश कर रखा है। हाँ। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और उसी को आज ये परेशान करें लोग। सड़कों में बिठा रखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान तक के लोग हैं, सभी परेशान कर रखे हैं सरकार ने। ठीक है। और सर ये मान के चलो आप, हाँ, सरकार झुकेगी या फिर टूटेगी। नहीं, ये बहुत नकली सरकार है सर, ये तो बहुत नकली सरकार है। ये इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए मनदीप। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, लेकिन आप संयमित तरीके से, और इसका जिक्र भी केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से भी कई बार किया जा चुका है कि संयमित तरीके से किसानों ने अपना आंदोलन किया है और इस पूरे आंदोलन को, हालांकि आरोप कई नेताओं की तरफ से जरूर लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस आंदोलन को वे किसानों के आंदोलन के जरिए ही उसी रूप में देखते हैं। हरविंदर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है हरविंदर आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, ये जो टोल फ्री की है ये किसानों ने बहुत ठीक कदम उठाया। हाँ। और सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये कई दिनों से वहाँ अपना शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। हाँ। इनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर किसान सरकार किसानों के हित में 3 तो एक चौथा करोड़ और ला दे, एमएसपी दे देंगे गारंटी शुदा जी, तो उसमें क्या दिक्कत है। हाँ। एक सरकार मांग रहे हैं, किसान मांग रहे हैं ना एमएसपी पे कानून लाओ, वो क्यों नहीं ला रही सरकार। हाँ। उसको भी लाना चाहिए और ये होगा सरकार के, तो उनकी बात माननी चाहिए और इसको मसले का हल करना चाहिए। ठीक है, इस आंदोलन के लिए समाधान का रास्ता जरूर निकालना चाहिए, सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हरविंदर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और हरविंदर की तरह ही आप भी अपनी बातों को यहाँ रख सकते हैं, बता सकते हैं आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। और लगातार आप सभी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो आप इस आंदोलन को लेकर के असल मायने में क्या समाधान निकलता हुआ आप देख रहे हैं। एक तरफ जब संशोधित प्रस्ताव सरकार ने दिया है, दूसरी तरफ किसान संगठन नेताओं ने उसको नामंजूर कर दिया है, तो बातचीत अब आगे बढ़ेगी कैसे, किसको पहल करनी होगी और कैसे समाधान आखिर किसके जरिए निकलेगा, यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। इसको लेकर आप क्या बताना चाह रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए हमें। रविंदर हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से। बहुत स्वागत है रविंदर, बताइए। आज प्रधानमंत्री से देती थोड़ी पकड़े आग्रह है, किसान गली देती प्रधानमंत्री थोड़ा ही आग्रह है। हाँ। बालका नौकरी क्यों मिले, काम करने का वो ना करे, दिमाग खराब करे दुनिया का। हाँ। ये बालका भी उम्र लकाट दी और जो होना है ये काम क्यों करे, ये काम खाई बात करें प्रधानमंत्री। काम करने का वो घर से देती थोड़ी प्रधानमंत्री की। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और इसी तरीके से आप भी इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है और कई दिन बीत चुके हैं अब तक इस आंदोलन को, लेकिन समाधान किस तरीके से निकले, सवाल अभी भी ये बना हुआ है। हालांकि किसानों का आज देशव्यापी टोल फ्री मिशन जारी है और आंदोलन का अब तक मिला जुला असर इस पर देखने को मिल रहा है। इस पर आप लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ओम प्रकाश आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 3 कानून तय देंगे जमींदार के, ये जो लागू कराए क्यों देना चक्कर है। जब अगले एक बताओ आप। हेलो जी बताइए। जब ये इनके 3 कानून नहीं चाहती सरकार, ये जमींदार नहीं चाहते, तो ना दे इनको नहीं देना चाहिए। धक्का क्यों कर रही है सरकार इनसे, जमींदारों से। जब जमींदार नहीं चाहते क्यों दे रहा है। अब ये चिल्ली बनाने लग रहा है, ये नहीं खाते क्यों खिला रहे, धक्का खिलाने विचार क्यों जी। ये नहीं चाहिए, इन्हें सरकार ने धक्का नहीं करना चाहिए। किसान है बेचारे, अन्नदाता है, इनका ध्यान करना चाहिए सरकार ने, इनको बढ़ाना चाहिए, इनको दे देना चाहिए। जाओ भाई, अब बेचारे इतने मेहनती। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और लगातार आप सभी दर्शक हैं जो कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, वो अपनी बातों को साझा कर पा रहे हैं। और आपके मन में भी अगर कोई बात है, आप भी बताना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि किसानों के इस आंदोलन को लेकर के आप अपने दिल की बात बताएं, तो हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके आप बता सकते हैं। और
ये खुला मंच है, यहाँ पर मौका है, आप अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन का आखिर हल कब निकलेगा, क्या इस पर आपका मानना है? आप ये मान रहे हैं कि समाधान का रास्ता जल्द निकल सकता है? मनिंदर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी कि काम तो सारा सरकार ने करना है, तो सरकार ने काम करना है तो क्यों नहीं सरकार किसानों के नुमाइंदों को बिठा ले अपने साथ, व्यापारियों के नुमाइंदों को बिठा ले और सरकार के बैठ के इनके कानूनों को खत्म करके नए कानून ले आए जिसकी को भी ऑब्जेक्ट ना हो। सारा काम जो देश जो रुका हुआ है, देश की तरक्की जो रुकी हुई है, किसान जो मर रहा है उसके मन में भी पश्चाताप ना रहे कि तेरे साथ गलत किया। सरकार जो है वो भगवान का रूप होती है, किसी के हाथ में ताकत अगर कोई दी जाती है तो वो भगवान के समान माना जाता है। किसान ने तो सारी अपनी सरकार बना के ताकत उसको सौंप दी, अब वो उसके साथ गलत करे ये तो अच्छी बात नहीं। सुननी तो उसमें किसान की भी चाहिए, व्यापारी की भी सुननी चाहिए, आम आदमी की भी सुननी चाहिए। और मेरा तो यही सुझाव है कि सरकार ने टकराव का रास्ता छोड़ के अपना जो है ना किसानों के जो नुमाइंदे हैं उनको बिठाएं, जो व्यापारी नुमाइंदे उनको बिठाएं और सरकार की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनिंदर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातें रखी हैं। तो ये किसान आंदोलन का हल कैसे निकलेगा, कब निकलेगा और कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ये बड़े सवाल हैं। और क्या किसान और केंद्र के बीच में सहमति बन पाएगी, और बनेगी तो कौन सा ऐसा विषय होगा जिसके जरिए बातचीत आगे बढ़ेगी। और आज जो पूरे देश भर के अंदर एक दिन का टोल फ्री जो मिशन किया शुरू किसान नेताओं के द्वारा, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? रविशंकर हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? रविशंकर जी बहुत स्वागत है, बताइए। ठीक है, लगता है हम अपने दर्शकों से यहाँ ये दरख्वास्त भी करना चाहते हैं कि जब भी आप कार्यक्रम में जुड़ें, अपनी बातों को रखें, तो कृपया अपने जो टीवी का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए, उसकी आवाज थोड़ी सी कम रखिए, ताकि आपकी आवाज जो है वो हम तक भी पहुंच सके और हमारी आवाज भी आप तक पहुंच सके। ठीक है, लेकिन लगातार जो है कॉलर्स हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर अपनी बातों को बता रहे हैं। जौहर अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है जौहर, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर आप पूछना चाह रहे हैं कि ये बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं बात करें। देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री राजा होता है, और राजा का ही फर्ज बनता है कि वह अपनी जनता से बात करे। जब किसान इस संशोधन से खुश नहीं आए तो प्रधानमंत्री को आके बातचीत करनी चाहिए। वो बार बार कहते हैं कि ये बिल ठीक है, जबकि उनकी गलतियां। तो एक राजा का ही फर्ज बनता है कि वह प्रजा से अपने आप स्वयं आके बातचीत करे। ठीक है। और ये जेपी दलाल जी जो कहते हैं कि SYL का मुद्दा उठाएं, ये बहुत गलत बात है सर। इसके लिए जब 40 साल से सरकार नहीं कुछ कर पाई तो जनता क्या करेगी? कांग्रेस सरकार रही है, बीजेपी सरकार रही है, बड़े बड़े मंत्री MLA खुद प्रधानमंत्री इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाते, कोई बात नहीं करते, तो जनता को क्यों भड़काते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया जौहर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातें रखी हैं। और लगातार जो आम लोग हैं, किसान हैं और हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो इस विषय पर अपनी बात रख रही है। और यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि जब सरकार ये कह रही है कि किसान तो हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ किसान संगठन के नेता इसमें पूरी तरीके से बातचीत को एक सिरे तक नहीं पहुंचाने देना चाह रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कारण नजर आते हैं? सरकार जब ये बार बार कह रही है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, गतिरोध खत्म होना चाहिए, तो कैसे ये सब हो पाएगा? और आगे क्या अब किसान संगठन नेताओं की तरफ से भी जब ये कहा जा रहा है कि हम अब 3 कृषि कानूनों को रद्द करे बिना हम किसी भी चीज पर सहमत नहीं होंगे, तो कैसे अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा? बहुत सारी चीजें हैं, इस पर आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आप ये मान रहे हैं कि आज जो एक दिन का देशव्यापी टोल फ्री मिशन जो किसान नेताओं के द्वारा किया गया,
इसको आप सरकार के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव मान रहे हैं, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, वो भी आप हमें यहां बता सकते हैं। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन है जो कि लगातार देखने को मिल रहा है। बीते कई दिनों से यह आंदोलन चल रहा है और यहां किसानों का देशव्यापी टोल फ्री मिशन भी किया गया, जिसके तहत आज प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से कई जगहों पर टोल फ्री किए गए हैं। हालांकि कई ऐसी जगह भी रही जहां पर इसका असर देखने को नहीं मिला है। अगले कॉलर रणधीर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है रणधीर, बताइए क्या कहना चाहते हैं। रणधीर बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों की बात सुने और इतने दिन से किसान सर्दी में झिल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बरसात, प्रधानमंत्री ने किसानों की बात सुननी चाहिए। मैं तो ये बस इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, यानी कि सुनवाई होनी चाहिए, किसानों की बात जो रखी जा रही है उसको सुना जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया रणधीर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपनी बातें रखी हैं और लगातार जो प्रदेश के लोग हैं और बाकी देश के हिस्सों से भी हमें लगातार जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो रही हैं। किसानों का साथ जब अलग अलग संगठन दे रहे हैं, लेकिन अब बात यह भी है कि किसान जब अब ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किए बिना हम वापस नहीं लौटेंगे, तो सरकार का अगला कदम ऐसे में होगा क्या। कुलदीप अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में है। बहुत स्वागत है कुलदीप, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, एक तो ये किसान आंदोलन नहीं, ये आजकल जन आंदोलन बन गया है। पहली बात तो ये है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है। बताइए जी। एक तो ये सर किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बन चुका है। हाँ। क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के किसान था, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, सभी स्टेटों से आ रहे हैं। हाँ। दूसरा, ये सरकार सभी चीजों को प्राइवेटेशन देना जा रही है। स्कूल भी प्राइवेट, रेलवे प्राइवेट, एयरपोर्ट प्राइवेट, नेशनल हाईवे प्राइवेट, अब तो पुलिस भी प्राइवेट करने जा रही है। और अब ये पूरे का पूरा जो है मजदूर, किसान, ये इनकी आवाज बन चुका है। धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया कुलदीप। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के गलतफहमी लोगों में बन जाती है और उसी आधार पर जो है आगे लोगों तक जब चीजें पहुंचती हैं तो उसमें सवाल बहुत सारे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी ही कई चीजें हैं जिसको लेकर के बार बार नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि शंकाओं के आधार पर विरोध नहीं होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। अगर कहीं पर किसी भी मंडी के अंदर, जब से ये कानून बना है उसके बाद अगर किसी मंडी के अंदर एमएसपी पर खरीद नहीं हुई है तो उसको आधार बना करके आप कोई भी मांग रख सकते हैं। कृष्ण हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कृष्ण, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मुझे सुन पा रहे हैं कृष्ण? नमस्कार सर जी। जी बताइए। हाँ सर, ये सरकार भी और किसान भी समाधान तो चाह रहे हैं दोनों जी। तो क्यों नहीं निकल पा रहा समाधान? ये बीच के लोग समाधान में चाहते जी। कौन बीच के लोग? बीच के जो नेता लोग, जो विपक्ष वगैरह थे, ये ना चाहे समाधान ही भी। इन्होंने तो एक अनाड़ी बात कर दी ना कि भाई 3 कानून रद्द करो। हाँ। जब गवर्नमेंट कह रही है कि आप आओ, बातचीत करेंगे, बातचीत से ही समाधान हो सकता है ना जी। बातचीत नहीं होगी तो समाधान कहाँ से होगा जी। गवर्नमेंट तो खुद चाह रही है कि किसानों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ। बाकी बीच के राजनीति कर रहे हैं लोग, वोटों की राजनीति कर रहे हैं, समाधान ना होने दीजिए। ठीक है, यानी कि जो विपक्षी हैं वो इसमें समाधान नहीं होने देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सरकार और किसानों के बीच में बात बन जाए। खैर, बहुत शुक्रिया किशन, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इसी तरीके से आप भी अपनी बातें साझा कर सकते हैं। और यहां आपको बता दें कि लगातार जो है आप सभी की तरफ से अपनी बातों को रखा जा रहा है। और किशन जो कि कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उनका ये मानना था कि सरकार और किसानों के बीच में बात बननी चाहिए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि बात समाधान के जरिए जो है परेशानियों का हल निकाला जा सके, वहीं किसान भी चाहते हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। और इसीलिए ही संशोधन प्रस्ताव दिया गया था, जो मांगे रखी गई थी उनको स्वीकार किया गया था। लेकिन अब जैसा किशन कह रहे थे कि बीच में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि किसान संगठन के रूप में
बीच में किसान और सरकार के बीच में सहमति बनने नहीं देना चाहते हैं। तो राजनीतिक फायदे के लिए क्या ये सब कुछ किया जा रहा है? आप इसको लेकर के आप हमें क्या बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। और टोल फ्री करने का बार बार जो हम सवाल आपके सामने रख रहे हैं, टोल फ्री करने के बाद ही क्या सरकार सुनेगी? क्या इसका असर सरकार के साथ होगा? बातचीत के जरिए इसका असर देखने को मिलेगा? क्या इसमें होगा? इसको